जय हिंद देशवासियों। 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री ने ना, जो दुनिया के बादशाह बने फिर रहे थे ट्रम्प पे, और दुनिया पर टैरिफ लगा रहे थे और भारत पर दबाव बना रहे थे, उनकी बादशाही खत्म कर दी कल 15 अगस्त को। 15 अगस्त पर लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया, और जो समझदार लोग थे ना, वो उनकी बातों को, उनके उस संदेश को समझ गए। लेकिन ट्रंप अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, और ट्रंप अब भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल अलास्का के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की जो मीटिंग हुई थी, वह किसी नतीजे में नहीं पहुंची, कोई रिजल्ट नहीं निकला उसमें, और ट्रंप अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। पुतिन ने कह दिया फैसला होगा तो हमारी शर्तों पर होगा। ट्रंप ये चाह रहे थे दुनिया को मैं अपनी बात सही दिखाऊंगा और मेरी बात को पुतिन मान लेगा, लेकिन उनकी कोई बात नहीं मानेगी। और 3 घंटे साथ बैठे, लेकिन समाधान कोई नहीं यार। 3 घंटे मीटिंग चलने के बाद में सिर्फ प्रेस जो ब्रीफिंग हुई वह हुई 10-12 मिनट की, और ट्रंप ने अपनी इज्जत वहां से बचानी मुश्किल होगी। उसके बाद अपने वापस चले गए। मैं यहां देशवासियों को और बताना चाह रहा हूं, अब जो अमेरिका का दबदबा खत्म हो रहा है। अमेरिका ने पिछले 80 साल से दबदबा बना रखा था, और जिस भी देश का ट्रेड होता, जिस भी देश का व्यापार होता, उसमें जो मेन करेंसी थी वह थी डॉलर। भी जो भी पेमेंट होगी वह डॉलर में दी जाएगी। कोई कहीं से व्यापार करेगा तो पेमेंट करेगा डॉलर में। उसकी जो डॉलर की दादागिरी है ना, उसको भी तोड़ने में लगी हुई है हमारी सरकार। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो उसकी जो डॉलर वाली दादागिरी है ना, उसको भी तोड़ने में लगे हुए हैं। और कई देशों ने अपना अलग से संगठन बना लिया है कि डॉलर में पेमेंट ना करके उन देशों की करेंसी में या अपनी अलग से ही करेंसी बना लो। जैसे ब्रिक्स जो संगठन है, उसने ये कर दिया, अभी चल रहा है मामला उसमें, कि अपनी एक अलग से करेंसी बनाई जाए, उस करेंसी में पेमेंट की जाए जो भी देश कारोबार करे एक दूसरे से, और डॉलर में पेमेंट की ना जाए। उसके बाद खलबली मच रही है अमेरिका के अंदर। क्यों? अमेरिका का गुरु टूटने वाला, अमेरिका की दादागिरी टूटने वाली है, और ट्रंप है ना, उस दिन औंधे मुंह पड़ जाएगा जब ब्रिक्स जो देशवा संगठन है, उन्होंने अपनी अलग से एक करेंसी बना ली, या एक दूसरे की करेंसी में पेमेंट होनी शुरू होगी, तो उसी दिन धड़ाम देशी डॉलर नीचे आगे पड़ेगा और अमेरिका की दादागिरी लिकट जाएगी। इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत गहराई से सोच के काम कर रहे हैं, और यही नतीजा है। इसी का जो कारण है ना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी करेंसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या डॉलर में व्यापार ना करके अपनी करेंसी में व्यापार करने चाह रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री सोचा ना, इसको लेकर के ट्रंप जो बार बार ये कह रहा है आगे मैं भारत पर टैरिफ लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन इसके दबाव में आने वाली ना तो हमारी सरकार है, ना हमारा देश है, ना हमारा प्रधानमंत्री है। अब खेल जो दुनिया में चल रहा है वो यही चल रहा है कि डॉलर को कमजोर कैसे किया जाए, क्योंकि पेमेंट होती थी डॉलरों में, और उन्हीं की जो एजेंसियां थी, उन्हीं की जो कंपनियां थी जिनके थ्रू पेमेंट होती थी, यूपीआई भी उन्हीं का था, इस तरह की जो होती ऑनलाइन पेमेंट होती थी वे भी कंपनियां उन्हीं की थी, और करेंसी भी उन्हीं की थी। तो आम जो दूसरे देश थे उनको नुकसान होता था। अब क्या हो गया, हिंदुस्तान ने अपना पेमेंट करने के लिए अलग सिस्टम बना लिया। धीरे धीरे हमारे जो वैज्ञानिक हैं इस पर भी बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं, और हमारे इंजीनियर बड़े काम करें नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढने के लिए, अपने यहाँ कंपनी खड़ी करने के लिए। और जो ब्रिक्स संगठन है, वो सारे मिलकर के अलग से करेंसी बनाना चाह रहे हैं कि भाई डॉलर को डाउन कैसे किया जाए, यानी कि जो पेमेंट होगा डॉलर में ना होकर उस करेंसी में हो जाए। और ये जो सोच दी ना, ये दी हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया को सोच। अभी डॉलर को इतना वो क्यों कर रहे हो? अब जो कई देश हैं उनको ये पता है कि हिंदुस्तान के जो पास है, वो जो स्टॉक है ना, फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक है, वो भी 700 अरब से ज्यादा है। और हिंदुस्तान विकसित देश है, मेहनती देश है, आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हिंदुस्तान उस मोर्चे की जो संगठन बना है उसकी लीडरशिप कर रहा है कि भाई इस करेंसी को है ना, डॉलर की करेंसी को खत्म कर दो। जब अमेरिका ने बैन लगा था, प्रतिबंध लगा था रशिया के ऊपर, रशिया से कोई तेल नहीं खरीदेगा, कोई सामान नहीं खरीदेगा, लेकिन आप अमेरिका खरीद रहा था रशिया से अपनी चीजें, जो जरूरत की चीजें थी, हिंदुस्तान पे बैन लगा दिया। तो रशिया ने यह कह दिया कि हम
डॉलर में ना दे करके हमें यानी करेंसी, हमारी करेंसी दे दो या अपनी करेंसी दे दो, इस तरह का व्यापार करना शुरू कर दिया और डॉलर से पेमेंट की नहीं। जब डॉलर से पेमेंट नहीं करी तो हिंदुस्तान ने अपने तरीके से पेमेंट कर दी रशिया को अपने रूपों में, और उनसे हमने तेल खरीदा और तेल खरीद कर अपनी जरूरतें पूरी की और उसको रिफाइन करके दूसरे देशों को भी बेचा। तो इसमें क्या हुआ, धक्का लगा अमेरिका को। और मैं यहां देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, थोड़े से दिन आप इंतजार करो, जिस दिन ये व्यवस्था लागू होगी ना, अगर डॉलर में पेमेंट नहीं होगी किसी भी एक दूसरे से देश में व्यापार करने में, उस दिन अमेरिका औंधे मुंह आगे करेगा धड़ाम देसी, और जो दादागिरी है ना या ट्रंप की, वो उसी दिन निकल जाएगी। इस बारे में अमेरिका के जो सलाहकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो भी अपनी सरकार को, अपने मंत्रियों को बता रहे हैं कि अगर ब्रिक्स ने अलग से अपनी करेंसी बना ली या भारत ने अपनी करेंसी में पेमेंट लेना देना शुरू कर दिया तो अमेरिका का बाजार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अमेरिका के डॉलर कोई नहीं पूछेगा। ये दादागिरी चल रही थी अमेरिका की 80 साल से। कल जो पुतिन ने दादागिरी तोड़ी वह इसलिए तोड़ी क्योंकि भारत और रूस बहुत पुराने मित्र हैं, और इनकी जो मित्रता है वो एक तरह से अंदर से दिल से मित्रता है, और बिजनेस चीजें बाद की। लेकिन अमेरिका जिसके साथ मित्रता करता ना या सहयोग करता, वो अपने बिजनेस से अपना फायदा देख कर करता, उसकी किसी से कोई मित्रता नहीं होती। और अमेरिकाई तो को संस्कृति ही नहीं है, वो तो सिर्फ पैसे को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसलिए पूरी दुनिया पर उन्होंने डॉलर को थोप रखा था, अभी जो भी व्यापार करोगे वो डॉलरों में करोगे, लेना देना जो भी करोगे। तो इसलिए जो ट्रंप बार बार धमकी दे रहा है, और कल जो बातचीत उनकी फ्लॉप हुई है, कोई नतीजा नहीं निकला, उसके बाद भी धमकी दे रहा है कि हम हिंदुस्तान पे टैरिफ लगाएंगे, अगर हिंदुस्तान रशिया से तेल नहीं खरीदता तो रशिया की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती और रशिया युद्ध में है ना बंद कर देता, उनकी है। लेकिन अमेरिका खुद रशिया से अपनी जरूरत की चीजें खरीद रहा है। ये खेल कर रहा है ट्रंप सिर्फ किस लिए, अब जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, जो अपनी कूटनीति से, अपनी सोच से अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने देश को विकसित कर रहे हैं, हमारे देश की तरक्की जो हो रही है उस चीज को रोकना चाह रहा है। मेन मकसद है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस पे कई महीनों से सालों से काम कर रहे हैं कि जो व्यापार का जो लेन देन है ना पैसे को डॉलर में ना होकर के हमारी अपनी करेंसी में कराया जाए, एक दूसरे देश के आपस में जो सामान के बदले सामान दिया जाए और रुपयों में एक दूसरे को पेमेंट की जाए, वे हमारी करेंसी ले हम उन्हीं करेंसी ले, इस तरह की इस विषय पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज नागवार है अमेरिका को। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो करेंसी थी उसमें दुनिया पेमेंट करती थी, उससे बहुत पैसे कमाता था, उसकी कंपनियां पैसे कमाती थी, और यही है जो उसकी अर्थव्यवस्था जो ज्यादा एकदम से बढ़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो बनने का कारण यही है। क्यों? दुनिया के देश व्यापार करते थे और पेमेंट करते थे डॉलरों में, और इस व्यवस्था को हमारा देश अपनी बुद्धि कौशल से तोड़ना चाह रहा है और सभी दुनिया के देशों के साथ इस विषय पर बात कर रहा है। और यही कारण है आगे ट्रंप हमारे को दबाने के लिए टैरिफ की घोषणा कर रहा है। और मैं यहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को बताना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान के लोग इन दबाव को नहीं मानते। हिंदुस्तान के लोग तो अगर अपनी बात पर अपने सम्मान पाया जाएगी ना तो एक दिन भूखा भी रहना जानते हैं, और हिंदुस्तान के लोग समस्याओं से जूझना जानते हैं। अगर अमेरिका में कोई समस्या आई ना तो आप उस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते, हिंदुस्तान के लोग जो भी समस्या आई वह समाधान निकाल लेंगे, और कई बार पहले निकाला भी है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, अब जो वार चल रहा है ना वो चल रहा है एक दूसरे से आगे निकलने का, क्योंकि सारा खेल ही पैसे का, इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी में जो दबाव बना रखा था, पैसे में दबाव बना रखा था, अमेरिका ने बना रखा था और दुनिया को दबा रखा था। अब अमेरिका के खिलाफ बहुत देश आवाज उठाने लग गए इस तरह की, और दुनिया ये समझने लगी अमेरिका जो डॉलर का दबदबा जो बना रहा है और जो अर्थव्यवस्था अपनी सबसे ऊंची कर रहा है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, दुनिया का व्यापारी डॉलरों में होता। और ये चीज दुनिया के समझ में अब आ गई है। इसलिए कल हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले पर खड़ा होकर दुनिया को बहुत सख्त और सही संदेश दे दिया कि जो जमाना था जा लिया दबदबे वाला, अब अपने सामर्थ्य पर विश्वास करो। उन्होंने कहा अपने जवानों के सामर्थ्य पर, अपने देश के सामर्थ्य पर, लेकिन इसको मैसेज को है ना बहुत लोगों के जो समझदार नेता वो समझ गए, और पुतिन ने इतनी भी दाम नहीं मानी ट्रंप की, और पुतिन अपनी शर्तें बताता रहा और ट्रंप सुनता रहा, और उसके बाद
कोई फैसला है नहीं और ट्रम्प चुपचाप उठ के अपना सा मुंह लेकर वहां से चलेगा। सभी देशवासियों से प्रार्थना भाई इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करता रहूंगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद देशवासियों।